भारत भूमि को मेरा प्रणाम। आदर्श न्याय रक्षक के वीरों को प्रणाम। देश के उन वीरों को प्रणाम जिन्होंने अखंड भारत की रचना की है। संविधान की रचना करने वाले महान विभूतियों को मेरा प्रणाम। ईमानदार अफसर को मेरा प्रणाम एवं बिना रिश्वत के काम करने वाले अफसरों, कर्मचारियों, श्रेणी 1, 2 एवं 3, 4 के अफसर एवं कर्मचारियों को प्रणाम जो ईमानदारी से बिना रिश्वत के काम करते हैं। केंद्र सरकार एवं राज्य की राज्य सरकारों को मेरी ओर से शत शत अभिनंदन एवं धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने मेरी 15 तारीख की ट्वीट को ध्यान में रखते हुए, विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने परीक्षा कराने का आदेश दिया है। अब कॉलेज एवं विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के आदेश देने की कृपा करें और जिससे कॉलेज के विद्यार्थियों का भी भविष्य आगे की ओर अग्रसर रहे। मैं आदर्श न्याय रक्षक के वीरों को ईमानदार अफसर एवं सत्य की ओर चलने वाले, अपने से बड़ों की ओर झुकने के लिए मैं कहता हूं कि उनके सामने जरूर झुके, क्योंकि अगर आप ईमानदार अफसर, सत्य की ओर झुकते रहेंगे तो आपका भी विकास होता रहेगा। जैसे एक बड़ा से बड़ा पेड़ जो झुकना जानता है, जो झुकता है, वो कभी कैसे भी आंधी एवं तूफान आए कभी टूटता नहीं है, झुकता रहता है। झुक झुक करके उसकी टहनियां धरती पर आती जाती हैं, लेकिन नहीं झुकता, लेकिन टूटता नहीं है। इसी प्रकार से मैं आदर्श न्याय रक्षक के वीरों को, जो आदर्श न्याय रक्षक पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता हैं, मैं उनको भी ये अनुरोध करता हूं कि सत्य की ओर जरूर झुकें। तो आप अपनी पार्टी को विशालता की ओर ले जाएंगे। जैसे झुकने वाला पेड़ एक विशालता की ओर चला जाता है, टूटता नहीं है, ऐसे ही आप आदर्श न्याय रक्षक के वीरों, आप भी कभी पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़ते ही रहेंगे, विशालता की ओर चले जाएंगे। अब एक बात और आगे बोलना चाहता हूं कि झुकना मत सीखो, ये भी कहता हूं। अब आप लोग ये कहेंगे कि एक तरफ झुकना सीखो, एक तरफ झुकना मत सीखो, ये भी बोल दिया। लेकिन देखिए, झुकना मत सीखो, कहां ना सीखो झुकना। जहां पर अन्याय होता हो, भ्रष्टाचार होता हो, बेईमान अफसर हो, उनके सामने नहीं झुकना। चाहे कैसा भी तूफान आए भ्रष्टाचारी का,
मत झुकना सीखो। कैसे भी रास्ते में रोड़े आए उनको झुककर मत उठाओ, क्योंकि रोड़े उठाने के लिए आपको झुकना पड़ेगा। नहीं, मत उठाओ उनको, लात से ठुकराते जाओ, पैर से ठुकराते जाओ, चले जाओ, उनको कुचलते जाओ, लेकिन उनके सामने मत झुकना सीखो। उसके आधार पर मैं आपको थोड़ी सी बात बता देना चाहता हूं, तो सुनिए आप। छोड़ो मत अपनी आन शीश कट जाए, छोड़ो मत अपनी आन शीश कट जाए, मत झुको अनाए पर भली भी ऊं फट जाए, मत झुको अनाए पर भली भी ऊं फट जाए। 2 बार यमराज कंठ नहीं धरता, 2 बार यमराज कंठ नहीं धरता, जो मरता एक बार ही मरता, जो मरता एक बार ही मरता। तुम स्वयं मरण के मुख पर चरण धरो रे, तुम स्वयं मरण के मुख पर चरण धरो रे। अगर जीना है तो मरने से नहीं डरो रे, जीना है तो मरने से नहीं डरो रे। ये मेरे आदर्श न्याय रक्षक के वीरों को संदेश है। अगर इस संदेश को माना तो निश्चित है कि एक दिन हमारे आदर्श न्याय रक्षक की वीरों आप निश्चित ही इस देश पर काबिज होंगे, निश्चित ही देश पर काबिज होंगे। मजदूरों, दलितों एवं जिनको एक टाइम की खाना भी नहीं मिलता, ऐसे लोगों की सेवा करना सीखो, ऐसे लोगों की सेवा करो, क्योंकि हमारे देश में ऐसे लोगों को ज्यादा ठगा जाता है। मजदूर दर दर भटकता है, लेकिन उसकी कोई इज्जत सम्मान नहीं होता, किंतु हमारा देश का भविष्य तो मजदूर ही लिखता है। आज देखिए पूरा दिल्ली, बड़े बड़े हमारे भारत के शहर खाली हो गए मजदूर से। अब देखिए अगर मजदूर नहीं जाएगा तो ये बड़े बड़े शहर के लोग हैं जो रो जाएंगे। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े भवन, सड़कें का निर्माण तो मजदूर ही करता है, लेकिन मजदूर का सम्मान है। हमारे भारत के लोग मजदूरों पर ही शासन करते हैं, मजदूरों को मूर्ख बनाते हैं। हमारा देश 70% गांवों का देश है। 70% में 68% लोग गांव में लोग रहते हैं जो दलित हैं, उनको ही ठगा जाता है। मैं उनसे ये बात कहता हूं, आप एकजुट रहो, आप एकजुट रहो और आदर्श न्याय रक्षक कि वीरों की बात मानो। वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, देखिए। हम तो आपको एक बात याद दिलाना चाहते हैं, पुराने इतिहास की जो 2350 वर्ष पूर्व की बात है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अन्याय के सामने ना झुकने की सीख ली थी चाणक्य से, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य अन्याय के सामने नहीं झुका। भले ही अपनी मां को खो दिया, भले ही उसने अपनी मां को खो दिया, लेकिन उसने अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया। धनानंद के नंद वंश का उसने विनाश कर दिया,
लेकिन वो अन्याय के सामने नहीं झुका। इसलिए मैं आदर्श न्याय रक्षक के वीरों से भी ये बात कहना चाहता हूं कि हे मेरे वीरों, अन्याय के सामने मत झुकना, कभी मत घुटने टेकना। कुछ लोग तो मुझसे ये भी कहते हैं कि जी भ्रष्टाचार विरोधी बात करते हैं, कुछ कहते हैं प्रजापति ऐसा है, कुछ कहते हैं प्रजापति ऐसा है, एनआर प्रजापति ऐसा है। लेकिन ठीक है, कहते रहो, जिस दिन समय आएगा उस दिन देखा जाएगा, उस दिन देखा जाएगा कि प्रजापति कैसा है। अगर किसी ऑफिस को फोन लगाओ दलित की सेवा करने के लिए, उसी प्रजापति से काम करवा लो, ये बोलते हैं लोग। अरे ठीक है, आज यहां है, आप कहीं पर भी तो जाएंगे, प्रजापति यही थोड़ी है। अरे प्रजापति का तो पूरा कार्य तो पूरा इंडिया है, तो कहां जाओगे? जिस दिन हो सकता है अगर मेरी पार्टी की सरकार बने, और ना बने अगर, फिर भी हम उनको घपले में ले लेंगे, क्योंकि मैं ईमानदारी पर अड़ा हूं। गलत काम तो नहीं करना है हमको, गलत नहीं करना है। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, मैं देश का एक नागरिक हूं, मैं देश का एक नागरिक हूं, और मैं भी एक देश हूं। जैसे मैं आदर्श न्याय रक्षक पार्टी की लाभ और सम्मान के लिए काम करता हूं, वैसे ही एवं काम करता हूं, एक हर एक छोटी छोटी बात पर ध्यान देता हूं, वैसे ही मैं अपने देश की लाभ और सम्मान के लिए हर एक छोटी छोटी बात पर ध्यान देता हूं। अपने देश की लाभ और सम्मान के लिए भी छोटी छोटी बात पर ध्यान देता हूं। और सुनिए, थोड़ा और बोलेंगे। बड़ा से बड़ा कार्यहीन होता है यदि उसके पीछे कोई अच्छी भावना ना हो, और छोटा से छोटा कार्य भी महान होता है उसके पीछे यदि अच्छी भावना हो। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं छोटा काम करता हूं, छोटा ही हूं, लेकिन भावना मेरी अच्छी है। कोई भी हमको ट्वीट करके दे, फोन करके बताए, संदेश भेजे कि आपका ये काम गलत है, तो मैं 10 बार उसके सामने सर झुकाऊंगा। कोई कहे कि आपके ने ये बात गलत बोली, कभी भी बताए नहीं ये बात गलत है, तो मैं सर झुकाऊंगा उनके सामने। दूसरी बात, जो आदर्श न्याय रक्षक के वीरों हो या हमारा देश का नागरिक हो, आस्थावान और निष्ठावान होता है तो वो स्वयं को प्रकाशित करता है और दूसरों को भी प्रकाशित करेगा। क्यों? कि वो आस्थावान होता है, निष्ठावान होता है, ईमानदारी से काम करता है, किसी का बुरा नहीं देखता है, बुरा नहीं करता है, इसलिए वो स्वयं को प्रकाशित करेगा और दूसरों को प्रकाशित करेगा एवं देश को भी प्रकाशित करेगा। अरे दवा कड़वी जरूर होती है, लेकिन रोगों को ठीक करती है। अरे बोली कड़वी होती है, लेकिन विकास करती है। इसलिए कई लोगों को बुरा लगता होगा मेरी इस बात का,
कड़वे स्वर में बोलते हो, लेकिन विकास का काम करते हैं, सेवा का काम करते हैं, मजदूरों की सेवा का काम करते हैं, दलितों की सेवा का काम करते हैं, अन्य अत्याचार के विरोधी हैं। इस सारी चीजें मैंने तो देखा है ना कि गांव का व्यक्ति किसी ऑफिस में जाए तो बिना फीस के काम ही नहीं होता, बिना शुल्क के काम ही नहीं होता। ये क्या है? मैं उसका विरोधी हूं। अरे भाई, शुल्क कहां लगती है? कोर्ट शुल्क लगती है, जांच शुल्क लगती है, वहां पर भाई रसीद मिलती है, टिकट चिपकाए जाते हैं, सारी चीजें होती हैं। मैंने तो ये भी देखा कि बैंकों में कोई काम होता है तो वहां पर भाई सीसीटीवी कैमरा लगे तो चलो बाथरूम में, चलो तो बाथरूम में ले जाते हो, उसे 500-500 रुपए घूस ले लेते हैं। ये क्या है? ये क्या है? ये गलत है। अब सिर्फ अभी क्या है, लॉकडाउन चल रहा है, हम भी घर पे आराम कर रहे, सभी हमारे आदर्श न्याय रक्षक पार्टी के ब्यूरो काम कर रहे, घर पे ही रहते हैं। लेकिन जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा उस दिन हमारा भ्रमण होना है, पूरे देश में चलना है। अभी चलना था गर्मियों में, लेकिन क्या करें, लॉकडाउन की वजह से नहीं चल पाए। और मुझे आदर्श न्याय रक्षक पार्टी के लिए युवा वर्ग है, जो युवा वर्ग मेरे साथ है, क्योंकि युवा वर्ग ही हमारे देश का भविष्य लिख सकता है, क्योंकि युवा वर्ग में जोश होता है। इसलिए मैं युवा वर्ग से कहता हूं कि हे वीरो, आप आदर्श न्याय रक्षक बने, जुड़े, पार्टी से जुड़े। लॉकडाउन खुलने के बाद हम पूरे देश में युवा वर्ग को पद देंगे और काम करें, मेरी कामना है। और केंद्र एवं राज्य सरकारों से मेरी प्रार्थना है, मेरी अपील है कि अभी कुछ कार्य शेष हैं, कॉलेजों की परीक्षाएं होनी, वो भी स्थगित हैं, तो वो भी, उनके लिए भी मंजूरी देने की कृपा करें। तो मेरी यही तो सुझाव है, ये मेरा कथन है। बस, जय भीम, जय भारत, आदर्श न्याय रक्षक को प्रणाम। जनता जनार्दन, जय प्रजा, जनता जनार्दन को मेरा प्रणाम। जय भीम।